तो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है नोबल रीइंकार्नेशन बॉर्न ब्लेस्ड सो आई ऑब्टेन अल्टीमेट पावर। इसके स्टूडियो का नाम है कॉम टाउन और इसके डायरेक्टर हैं फुकुदा मिचियो। इसका भी एपिसोड 5 आया है। तो देर न करते हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती कि हमारा हीरो बैठा है, कैंडिडेट का टेस्ट ले रहा है कि उन लोग नाइट बनने लायक है कि नहीं, और बैक टू बैक सब लोग फेल हो रहे हैं क्योंकि उन लोग हीरो का डिफेंस पार नहीं कर पा रहे हैं। पर तभी वहां शिरले नाम की एक लेडी आती जो हीरो का डिफेंस डिस्ट्रॉय कर देती और हीरो को उससे चोट लग जाती है, जिससे गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और हीरो कहता है तुम पास हो गए, उसे छोड़ने को कहते हैं। और फिर हीरो और उसकी बात होती है और हीरो कहता है कि तुम मुझे फिर से पूरी पावर से अटैक करो। और जब वो अटैक करती है, इस बार वो उसकी शील्ड नहीं तोड़ पाती है। तो हीरो कहता है अगर मैं चाहता तो तुम्हारे सारे अटैक या सबके अटैक रोक सकता हूँ, पर मैं यहाँ नाइट्स को टेस्ट कर रहा हूँ, जिससे वो बहुत इम्प्रेस होती है। तभी वहां डॉक्टर आते हैं और हीरो की छोटी सी चोट का इलाज कर रहे होते हैं। और शिरले ये चीज को देख के शॉक होती है। तो हीरो पूछता है तुम्हारे विलेज में कैसे इलाज होता है? तो वो कहती है हम लोग प्रे करते हैं। तो हीरो उससे कहता है कि तुम अपने गांव जाओ और जो अच्छे लोग हैं या जिनके अंदर नॉलेज है या जिनका माइंड अच्छा है उन्हें लेके आओ। वो डॉक्टर से कहता है कि तुम उन्हें एज ए असिस्टेंट अपने साथ रखो, जिससे वो सीख के अपने गांव वापस जाएं और वहां भी अच्छा खासा सबको ट्रीटमेंट दे पाए। तो ये सुन के सिरले बहुत अच्छा फील करती है और वो उसके प्रति एक अच्छी रिस्पेक्ट फील कर रही होती है। फिर सीन चेंज होता है कि हीरो से मिलने एक नाइट आया है और वो सब जानकारी देता और हीरो सिरले को उसके पीछे भेजती है, जिससे वो कुछ सीख पाए। और ये सब होने के बाद हीरो एक पार्टी में रहता है जहाँ उसके साथी मर्चेंट उससे मिलने हैं और हीरो कहता है तुम बाकी लोगों से दोस्ती करो। तभी हीरो के पास एक चिट्ठी आती है कि जो रिबेलियन से बचे हुए लोग हैं वो कुछ प्लान कर रहे हैं। और हीरो को मालूम चलता है उसने जिस गार्ड की हेल्प की थी उसे सारी चीजें पता चल गई कि उसकी दी हुई जानकारी हीरो को पहले ही मालूम थी, इसलिए वो हीरो के लिए बहुत लॉयल है और वो कुछ करना चाहता है। और हीरो इस बात से इतना खुश नहीं होता क्योंकि वो कहता है क्योंकि उसके पास स्पाई बनने की ट्रेनिंग नहीं है तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। और वो फैसला लेता है कि इसको जल्दी से जल्दी वहां से निकाला जाए, लेकिन उसे लेट हो जाता है, उसे बहुत टॉर्चर हुआ है। लेकिन उसके भाई ने उसे सेव कर लिया है और वो कहता है चाहे जो भी हो जाए, जितने पैसे लगे जितने डॉक्टर लगे वो ठीक होना चाहिए। और फिर शो होता है कि जो उसकी मेट्स हैं आपस में बात कर रही हैं कि हीरो की शादी कहाँ होगी। और सबको पता चलता है कि जो जोई है वो भी हीरो को बहुत लाइक करती है। और फिर सीन जब चेंज होता है कि हीरो सोचता है कि वो अपने भाई को एक गिफ्ट दे, तो वो दुकान में जाता है। वहां एक गॉडेस की मूर्ति रहती जो वर्ल्ड में सिर्फ 2 हैं और पहली वाली उसके एक दूसरे भाई के पास है। तो वो दूसरी वाली मूर्ति खरीद के तोड़ देता और उसका दूसरा भाई ये देख के शॉक होता और पूछता है तुमने क्यों तोड़ दी? वो कहता है कि अब सिर्फ एक ही है और तुम्हारे वाले पास जो मूर्ति है अब उसकी कीमत ज्यादा और हर चीज अच्छी है। और जब वो वापस जा रहा होता है तब उस शिरले उससे पूछती कि तुमने इतनी अच्छी चीज या इतनी महंगी चीज क्यों डिस्ट्रॉय कर दी है, बहुत अच्छा ट्रेजर होता। और वो कहता है कि सबसे भयंकर ट्रेजर है लोग और उनकी लॉयल्टी। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। तो ये जो एपिसोड आया है एपिसोड 5,
ये मैं कहूँगा इन्होंने फालतू में शो किया है। इसमें इतने सारे ऐसे सीन थे जिनको डालने की बिल्कुल नीड नहीं थी, और ये 20 मिनट बहुत बोरिंग फील हुए मुझे, क्योंकि ये अब कहानी चेंज करना चाहते हैं एपिसोड 6 के लिए, तो उन्होंने ये कहानी बहुत ही ज्यादा खींची है। हर सीन को इतना ज्यादा खींचा है जिसकी नीड नहीं थी, और ऐसे सीन भी थे अगर इन लोग चाहते हैं उसे काट देते, अगर शो ना भी करते तो उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये सीन इसलिए डाले क्योंकि इन्होंने एपिसोड के लास्ट तक आते आते ये शो कर दिया। 6 साल बीत गया, अब हीरो 12 साल का हो गया है, और इसके बाद जो एपिसोड 6 आएगा इसमें लोग कहानी चेंज मारेंगे कि अब हीरो के एक्शन लेगा, या हीरो के ऐसे कौन से इंसिडेंट होंगे कि हीरो की लाइफ चेंज होगी, राजा क्या फैसला लेगा। और इसमें जो चीज नहीं शो हुई है वो है लिवाइथन की क्या पावर अनलॉक हुई है, क्योंकि इससे पहले एपिसोड में शो हुआ था कि जो हीरो का फादर है उसने लिवाइथन की कोई सील खोल दी है जो पहले लॉक्ड थी, तो अब उसको और पावरफुल होना चाहिए, पर ऐसा कुछ शो नहीं हुआ। अगर इन लोग उस चीज को इस एपिसोड में शो कर देते और कुछ इंसिडेंट रख देते तो हमें बोरिंग फील नहीं होता। लेकिन कि मुझे लगता है क्योंकि ये पावर या तो बहुत अच्छी होगी, या इन्होंने कुछ अच्छा देखा होगा कि इन्होंने फैसला किया कि ये हर चीज एपिसोड 6 में इन लोग शो करेंगे, जहां इन्हें कहानी चेंज मारनी रहेगी कि हीरो बहुत पावरफुल हो गया, उससे हीरो ने स्वॉर्ड को और अच्छे तरीके से मास्टर कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। हो सकता है इन सारी चीजों के बारे में शो हो, और जो हीरो की स्वॉर्ड है उसकी और स्किल शो हो जो हमें देखने में इंटरेस्टिंग फील हो, तो ये देखने लायक होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ एपिसोड 5 की बात करूँ, ये बहुत बोरिंग एपिसोड था। इसके थोड़े बहुत सीन आप अच्छे की उम्मीद रखते हो, या आपको फील होता है ठीक है इसमें नीडेड थी, पर इसमें जो मोस्ट ऑफ द सीन थे उनकी नीड नहीं थी, इसलिए मुझे इतना खास फील नहीं हुआ। अगर मैं इसे रेट करूं सिर्फ इस एपिसोड को 10 में से 3 दूंगा मैं, क्योंकि कहानी उतनी अच्छी से नहीं लेके गए, बोरिंग फील होती, सही से कुछ शो नहीं हुआ है, सिर्फ इसको खींचने की कोशिश की है, तो ये उतना अच्छा नहीं है। इन्हें इस पे काम करना होगा कि हर एपिसोड किया, हर सीरीज एपिसोड 6 पे आके चेंज नहीं लेनी चाहिए, इस पे इन्हें ध्यान देना होगा। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।